Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे NUST NET 3 2025 की. As you know, all के NUST NET 3 जो आप लोगों का 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ ऑनवर्ड, अभी आप लोगों के NETs वगैरह हो रहे हैं. तो अगर आप लोगों का NET अगले आने वाले दिनों में कुछ दिन के बाद NET होने जा रहा है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नस्ट एनईटी 3 ट्वेल्थ अप्रैल को होने वाले एनईटी का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन भी करेंगे उन एमसीक्यूज को, साथ एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नस्ट एनईटी 4 की मुकम्मल स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हो तो पास एजुकेशन सिस्टम का एक सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन करें जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 14 अप्रैल से. आप लोगों के पास एक दो दिन का टाइम बचा हुआ है, लाजमी तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवा लें. 14 अप्रैल से पहले पहले आपने आपको खुद को आप लोगों ने रजिस्टर कर लेना है. हमारा सुपर प्रीमियम बैच की क्वालिटी ये होगी कि इसमें ना सिर्फ नस जैसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर होगा, कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज का टेस्ट क्लियर होंगे. फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी. दाऊद यूनिवर्सिटी है, डाउ है मेडिकल इंस्टीट्यूट, एमडी कैट है, उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी है, नस्ट एनईटी 4 है, ई कैट 2 है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, जीकी है, प्यास है, आईएसटी, कॉम सेट, एनटीएस नेट वगैरह. तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स की तैयारी, पाकिस्तान की तमाम टॉप 9 यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स की तैयारी हमारे एक प्रीमियम बैच में आप लोगों को करवाई जाएगी, जिसकी फी होती है जस्ट 6,000. यू हैव टू पे जस्ट वन टाइम. ये 1 ईयर तक आप लोगों की वैलिड होती है. टी स्टूडेंट्स तमाम की तमाम आप लोगों को नस्ट एनईटी 4 की तैयारी लाइव क्लास में करवाई जाएगी. इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी लाइव क्लास में करवाई जाएगी. हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सेग्रीगेटेड कंटेंट दिया जाएगा. आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी गांव में बैठ के अब घर बैठे इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी करें. कोई आपको बड़े शहरों में माइग्रेट करके उधर बहुत ज्यादा फीसिस देने की जरूरत ही नहीं है. घर बैठ के इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी करें. एक ही दफा जाएं और यूनिवर्सिटी में जाके अपना टेस्ट दें, क्लियर करें, फिर यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें. तो ये आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है. अगर आप लोगों ने हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बनना है, अभी आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए. ये नंबर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है. इस नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है. जस्ट 6,000 यू हैव टू पे वन टाइम. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 14 अप्रैल से पहले पहले एनरोलमेंट ले लें, क्योंकि 14 अप्रैल से हमारा बैच की क्लासेस स्टार्ट हो जानी है. तो 14 अप्रैल से पहले पहले आप हमारे बैच का हिस्सा बन जाएं तो लाजमी बात है कि आप लोगों के लिए सीट रिजर्व हो जाएगी. 14 अप्रैल से लाइव बैच शुरू होगा, जहां से जीरो से सिलेबस शुरू होगा. 100% तक आपको तमाम चीजें करवाई जाएंगी, यानी बेसिक टू एडवांस तमाम चीजें करवाई जाएंगी. अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम बनता है, साथ साथ वो आपके प्रॉब्लम्स क्लियर किए जाएंगे. डाउट सेशंस होंगे, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम देंगे. लाइव क्लास में, डेली लाइव क्लास में पूरे सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा. हर रोज टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाएगा. एक दो दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, फिर उस चैप्टर को और टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है. डिटेल के अंदर लेक्चर होता है, घंटों घंटों के लेक्चर होता है. उसके बाद जनाब 3.5 घंटे की ऑलमोस्ट हमारी टाइमिंग्स होती हैं, जो आप लोगों के शाम टाइम क्लासेस होती हैं. टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट को लेके चला जाता है. फिर सेग्रीगेटेड मेहरान यूनिवर्सिटी का अलग कंटेंट मिलेगा, एनईडी का अलग मिलेगा, फास्ट का अलग मिलेगा, नस्ट का अलग मिलेगा, ई कैट का अलग मिलेगा, कॉम सेट्स का, एनटीएस का, प्यास का, जीकी का, एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज का अलग अलग कंटेंट आपको दिया जाएगा, वर्कशीट, टेस्ट वगैरह, और लाइव क्लास में उनका सोल्यूशन भी करवाया जाएगा. तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है. जस्ट 6,000 वन टाइम पे करना है. 1 ईयर तक ये वैलिड रहेगी आपकी फी. तमाम डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा. इस लेवल की आपको तैयारी करवाएंगे. नस्ट के टॉप पोजीशंस की बात करूं हमारे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. 2025 के नस्ट की बात करूं, अभी एनईटी 3 हो रहा है. हमारे बच्चों के 159, 157, 58 लाइन लगी पड़ी है, 160 प्लस लाइन लगी पड़ी है. एनईटी 2 में हमारे बच्चे ने ओवरऑल टॉप किया, 171 आउट ऑफ 200 का स्कोर निकाला. 2024 की बात करूं, 1000 प्लस हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं. नस्ट एनईटी 1 में टॉप किया, 2 में टॉप किया, 3 में टॉप किया, 4 में टॉप किया. पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का स्टूडेंट है. तो ये तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं. बोर्ड की तैयारी है, बोर्ड फ्रेंडली बैच होगा जिसमें बोर्ड की भी तैयारी आपको तमाम करवाई जाएगी. तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बने. ये कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों के सामने है. यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उन तमाम एमसीक्यूज की जो आज के टेस्ट के अंदर पूछे गए, और कई बार आपको ये टॉपिक्स भी बताए हुए हैं. तो चलते हैं अब यहाँ पे हम इन तमाम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं. तो एक बच्चे का पेपर आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कि आज मेरा एनईटी 3 का टेस्ट था.
इंग्लिश के ज्यादा क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन के थे 10 से 12, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम के 3-3 एमसीक्यूज आए हुए थे। पिक ऑड वाले थे 3। स्पेलिंग चेक करेक्ट वाले 2 थे। टेंसेस और प्रेपोजिशन में से 4-5 थे। तो थिंग इसके इंग्लिश के पोर्शन की अगर बात करूं तो आप लोगों के लिए इंग्लिश के अंदर रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। लिखें रीडिंग कंप्रीहेंशन, या आप लोग ये लिखें नस्ट एनईटी इंग्लिश बाई पास एजुकेशन सिस्टम, यूट्यूब के ऊपर लिखें, आपको हमारे कंटेंट शो होगा, तमाम देख के जाएं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आगे मैथ के पोर्शन की बात करूं तो मैथ के पोर्शन के अंदर कोनिक्स के अंदर से चीजें पूछी गई। कोनिक्स में से वर्टिसेस और पैराबोला के अंदर से पूछा गया। एलिप्स के कुछ क्वेश्चन से हाइपरबोला अगर वाई एक्सिस पर है तो फोसाई कहाँ लाई करेंगे। सर्कल रेडियस के बारे में था, पॉइंट दिया हुआ था और पूछा हुआ था इस पॉइंट के आउटसाइड पर है या इनसाइड, उस पॉइंट को ऊपर करके चेक करना था जीरो आता है या नहीं। 10-12 क्वेश्चन कोनिक्स में से थे। दे आर इजी, अब बच्चों को इजी लग रहा है क्योंकि वो पूरी तैयारी करके गए हुए हैं माशाल्लाह से। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड क्वेश्चन थे। 2 पॉइंट गिवन थे, इनके मिड पॉइंट से एक लाइन पास कर रही थी, लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करना था। रोटेशनल एक्सिस 2 एमसीक्यूज आए हुए थे। उसके बाद डेरिवेटिव के अंदर से फाइंड डी अपॉन डी एक्स ए रेज टू पावर टी रेज टू पावर एक्स टी स्क्वायर हमारे पास आया हुआ था। उसके बाद 1/x कॉस रेज टू पावर 2 वो अपॉन में एक्स हमारे पास एफ ऑफ एफ 4/3 पाई हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन था। मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चंस भी आए हुए थे। यहाँ पे सीकन 4x का डेरिवेटिव पूछा हुआ था। तो ये तमाम की तमाम चीजें हमसे पूछी हुई थी। सीकन 4x दे के, सीकन रेज टू पावर 4x दे के 4 tan रेज टू पावर 2x हमसे पूछा गया था। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं मैथ के टॉपिक्स की बात कर लूँ तो मैथ के हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं। एज वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स कि मैथ के अंदर आपका कोनिक सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो मैट्रिसेस वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों के प्रोबेबिलिटी के 3-4 क्वेश्चंस आते हैं। लिमिट्स के अंदर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। डेरिवेटिव के अंदर आते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेटिव के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर से आते हैं। उसके बाद आप लोगों के वेक्टर्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईटी 2 में तो यहाँ से भर भर के आए हैं, एनईटी 3 में अभी कम कम आ रहे हैं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर। उसके बाद ये स्टूडेंट सेट और फंक्शन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लाजमी तौर पे इनको करना है। मीन वाले साथ में आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और साथ में आप लोगों के पास इनइक्वालिटीज वाला चैप्टर होता है, उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद फर्दर आगे मूव करें तो बच्चे बता रहे हैं आगे कि इंटीग्रेशन के सिर्फ एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन आए हुए थे। लाजमी तौर पे जो शेडेड रीजन वाले हैं क्वेश्चन, लाजमी तौर पे उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जानी है। और जो इंटीग्रेशन के अंदर से आप लोगों की ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं वो फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर से आती हैं। तो फाइनाइट इंटीग्रेशन के बारे में यू शुड बी वेरी श्योर अबाउट योर फाइनाइट इंटीग्रेशन। फाइनाइट इंटीग्रेशन के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। फिर वेक्टर के अंदर से पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप के हमारे पास क्वेश्चन था, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन थे, और वर्क डन वाले भी थे हमारे पास। उसके बाद यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वाले और एमसीक्यूज ऑल ओवर वेक्टर थे। अच्छा, अब ये जो बच्चा बात बता रहा है ना वर्क डन वगैरह, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन फिजिक्स के रिलेटेड भी और मैथ के रिलेटेड भी हैं। कि फिजिक्स के भी ये यूनिट वेक्टर के अंदर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ये मैथ का भी चैप्टर है। यहाँ पे ये बच्चा मैथ की बात कर रहा है। पार्शियल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से 2 टर्म्स दी हुई थी, एपी की कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज 2 टर्म्स दी हुई थी, एपी की कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता था। 4 से 5 क्वेश्चन से जनाब यहाँ से पूछे गए। सम टू इन्फिनिटी और A1 गिवन था, फाइंड आर करना था। एपी के एमसीक्यूज ओवरऑल 8-9 क्वेश्चंस आए हुए थे। एज यू कैन सी के एपी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो यहाँ से एपी के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के जनाब पूछे गए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, अगर मैं फर्दर बात करूँ तो नेक्स्ट बच्चे बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन पे आ जाएं। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस आप लोगों के एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के अंदर से पूछे गए। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे बच्चे आगे नेक्स्ट बता रहे हैं कि A=2 B=3, डेल्टा ये था गिवन, तो साइन को फाइंड आउट करना था। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एक क्वेश्चन आया हुआ था। tan 2x का फार्मूला पूछा हुआ था, sin 4x का फार्मूला पूछा हुआ था, साइन 5π/12 की वैल्यू पूछी हुई थी। 10 से 15 एमसीक्यूज टोटल थे। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आपका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ब्रीफली इस बच्चे ने बताया। वेरी वेल डन स्टूडेंट ये जिन्होंने ये बताया। और यहाँ पे 10 से 15 एमसीक्यूज
आप लोगों के टोटल थे। कई बच्चे बड़े प्रिसाइज होके, जिन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से ये चीजें पढ़ी होती हैं ना, वो बड़े प्रिसाइज होके बता रहे होते हैं सारी चीजें। बाइनोमियल थ्योरम में से मिडिल टर्म फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनइक्वालिटी पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन जनाब लास्ट एनईटीज में इनइक्वालिटी, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल जो फ्रैक्शन वगैरह है, यहाँ से बड़े क्वेश्चन आएंगे। सेट में से 3 4 5 6 एमसीक्यूज आए हुए थे, यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट सबसेट वाले थे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे एमसीक्यूज हमारे लेक्चर नोट्स के अंदर मौजूद हैं। सारे के सारे ये एमसीक्यूज हमारे लेक्चर नोट्स के अंदर मौजूद है, हमारी एंड गेम्स के अंदर मौजूद है। अगर हमारे लेक्चर नोट्स आप लोगों के पास नहीं भी हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे टाइप करें नस्ट एनईटी फिजिक्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट एनईटी मैथ बाई पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट एनईटी बेसिक मैथ बाई पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट एनईटी इंग्लिश बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तमाम कंटेंट शो होगा, मोस्ट रेलिवेंट है। कई बच्चे कामयाब इसलिए नहीं एनईटी में होते कि रेलिवेंट नहीं पढ़ के जाते, कई बच्चे इसलिए फेल हो जाते भाई कि सारा नहीं पढ़ के जाते। तो लाजमी तौर पे इन तमाम चीजों को पढ़ के जाएं, और मोस्ट रेलिवेंट, ऑथेंटिक ऑथेंटिक और डिटेल चीजें आपको मिलती हैं सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम के बैचेस के अंदर और हमारे यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद मैट्रिसेस में से क्वेश्चन आया हुआ था, फाइंड आउट करना था, ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में से 2 कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सेम फेस टिकट्स वाले यहाँ पे थे। अब सेम फेस का मतलब क्या है, या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए या दोनों पे टेल टेल, यही सेम बनेगा ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/4 बनी, तो यह बन जाएगी 1/2। उसके बाद मैथ सेक्शन गॉन स्मूथली, फिजिक्स के ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। वेव्स के अंदर से डायग्राम गिवन थी, फ्रीक्वेंसी 90 हर्ट्ज थी, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी, 2 क्वेश्चन थे। फिर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ था, फेज एंगल फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस पूछा था। और ये सारी चीजें हमारे लेक्चर नोट्स में मौजूद हैं, हमारी एंड गेम में मौजूद है। लेकिन नस्ट एनईटी एंड गेम या नस्ट एनईटी फिजिक्स एंड गेम आपको हमारी एंड गेम शो होगी, जाके सुन लो। 10 11 घंटे की वो वीडियो, वो सुन लो। इतनी मेहनत करोगे ना, सोचो उसको बनाने पे कितनी मेहनत लगी होगी। वो 13 14 घंटे में बोला था लगातार, जो 11 घंटे की आपको वीडियो नजर आ रही है ना, उसमें मैं आधे दिन से ज्यादा लगातार बोलता रहा था। और कोई ये आसान काम नहीं होता है कि आप 14 घंटे ना 14 घंटे लगातार बोलते ही रहो, और विदाउट एनी सिंगल ब्रेक। हाँ, जो अंदर ब्रेक हुई है वो अंदर से कोई हार्डली हुई होंगी 5 से 10 मिनट की बस। तो वो वीडियो आपके लिए बनाई है कंजेक्टिव बैठ के 10 11 घंटे के, उसको सुनो। उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोगों के वो नंबर पूरे आएंगे, कैसे वो चीजें होंगी। सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। 11 फिजिक्स भी पूरी है, 12 फिजिक्स भी पूरी है, गिफ्ट है आप लोगों के लिए। थर्मोडायनामिक्स में से वर्क की वैल्यू और हीट की वैल्यू गिवन थी, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना था। रेफ्रिजरेटर के रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद जनाब भाई, मैं रिकमेंड ये नहीं करूंगा कि ये वाले 4 5 क्वेश्चन मैं आपको ये करवा रहा हूँ तो बस ये सुन लो तो ये करके चले जाओ। नहीं भाई नहीं, आप हमारी फिजिक्स की तैयारी करनी है तो एंड गेम सुन लो। मजीद तसल्ली करनी है तो एनईटी 2 से पहले हमने पास पेपर करवाए हुए हैं 2020 से 2024 वाले, वो लाजमी कर लो। मजीद तसल्ली करनी है, कुछ दिन पहले एनईटी 3 से पहले भी फिजिक्स का कंटेंट है, वो भी सुन लो भाई। एक फिजिक्स की मेन एंड गेम एनईटी 1 से पहले आई थी, एक 2 आई थी पास पेपर के लिए, एक 3 अभी एनईटी 3 से पहले भी। ये तीनों वीडियो सुन लो फिजिक्स के लिए। सेम गोज फॉर मैथ, मैथ के लिए एनईटी 1 से पहले भी आया, 2 से पहले भी आया, 3 से पहले भी आया। सेम गोज फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए भी एनईटी 1 से पहले भी आया, 2 से पहले भी आया, 3 से पहले। तो वो सारा सुन लो तो बेहतरीन हो जाएगा। कम अज कम जो एनईटी 1 और 2 वाली है ना, एनईटी 1 और 2 से पहले वाली जो एंड गेम है, वो तो लाजमी तौर पे सुनो ना। लिखो नस्ट एनईटी पास पेपर बाय पास एजुकेशन सिस्टम, नस्ट एनईटी इंग्लिश पास पेपर 2020 to 2024 बाय पास एजुकेशन सिस्टम। हमारी वो वीडियो को सुनो, आपको मजा आएगा। उसके बाद एंगुलर मोशन के चैप्टर से वी इक्वल टू एस इक्वल आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा के क्वेश्चन थे, 5 6 क्वेश्चन थे। एसएचएम में से सिंपल हार्मोनिक की लेंथ 4 टाइम हो जाए तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में से पूछा कूलम्स लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन है। कैपेसिटर में से अगर एरिया ऑफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कैपेसिटर डबल है देन कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन है। तो ये तमाम क्वेश्चन आपको हमारी एंड गेम लेक्चर नोट्स तमाम जगहों पे मिलेंगे, लाजमी तौर पे इन क्वेश्चंस को कर लेना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आया हुआ था। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर में से भी क्वेश्चन था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से डीसी जनरेटर, टर्मिनल पोटेंशियल के क्वेश्चन से, ईएमएफ रेजिस्टेंस सब गिवन था। एंड पे बोला हुआ था स्विच क्लोज्ड है तो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑन टर्मिनल कितना होगा। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन में से भी क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद बच्चा बता रहा है जनाब के म्यूचुअल इंडक्शन के बाद बच्चे ने बताया कि जनाब यहाँ पे डायमेंशन और यूनिट पूछे हुए थे। वर्क का यूनिट था वॉट सेकेंड, और यहाँ पे ये हमसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एनर्जी की डायमेंशन पूछी हुई थी, ये वर्क की तरह की या टॉर्क की तरह की है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स इज अप्लाइड,
जब फोर्स को अप्लाई किया जाएगा ऑफ ए बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एंगुलर और लीनियर एफ इक्वल एम ए के एफ इक्वल एम ए का क्वेश्चन था। गैमा रेज हैज एनर्जी इतनी, इट इज यूज फॉर विच प्रोसेस, ये पेयर प्रोडक्शन के लिए। कॉम्पटन इफेक्ट कहता है पेयर प्रोडक्शन का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन थे। उसके बाद लीनियर एक्सपोनेंशियली, यहाँ पे ये तमाम चीजें, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी क्वेश्चन आया हुआ था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में से भी था। मोमेंटम ऑफ पोजीशन पार्टिकल के रिलेटेड था। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ क्या होती है, और रेशियो ऑफ एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट पूछा हुआ था। हाफ लाइफ का क्वेश्चन था। तो ये तमाम की तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है। हाफ लाइफ के अंदर से भी क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे हुए थे, हाफ लाइफ कितनी हो जाती है। बेसिक फोर्सेज नेचर के अंदर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद फर्दर आगे नेक्स्ट मूव करें तो गैमा रेज की एनर्जी 0.91 मेगा इलेक्ट्रॉन, इट इज बेस्ड ऑन विच पर्पज, ये किस। उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन थे कि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा एनर्जी तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही होती है। उसके इलेक्ट्रॉन्स माइक्रोस्कोप हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से पूछा गया था, मोमेंटम ऑफ पोजीशन पार्टिकल के रिलेटेड था। विजिबल स्पेक्ट्रम के रिलेटेड था। उसके बाद ये स्टूडेंट्स विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी होती थी। रेशियो हमसे था विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी। रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड पूछा हुआ था। और ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर नोट्स में 100% मौजूद हैं। लेक्चर नोट्स में एक एक चीज ये मौजूद है, 110% मौजूद है। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने अगर तो NET4 की तैयारी करनी है। उसका ये हाफ लाइफ के क्वेश्चन देख सकते हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तमाम चीजें आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने NET4 की तैयारी करनी है तो हमारे बैच का हिस्सा बन जाए, सुपर प्रीमियम बैच 5.0, जिसमें नस्ट NET4 की तैयारी करवाई जाएगी। तमाम यूनिवर्सिटीज के आप लोगों को टॉप 9 यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी हमारे प्रीमियम बैच के अंदर। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बने, जिसकी फी होती है जस्ट 6,000 वन टाइम पे करनी है। और उसके बाद आप लोगों को बहुत खुश हो जाओगे, मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। तमाम प्रैक्टिस मटेरियल, बुक्स, नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट सेशन हम प्रोवाइड करते हैं। टेस्ट के लाइव क्लास में डिस्कशन हम प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लास में सोल्यूशन हम करवा रहे होते हैं। तमाम रीजनल पास पेपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं विद लाइव क्लास डिस्कशन एंड सोल्यूशन। साथ में आपको तमाम एंड तमाम चीजें, जो तमाम की तमाम चीजें वो हम प्रोवाइड करते हैं। लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनेगा। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। और लाजमी तौर पे अपने NET3 के मार्क्स भी आप लोगों ने हमारे साथ शेयर करने हैं। NET3 के रिव्यूज भी शेयर करें। इस नंबर पे अपने टॉप करके दिखाएं, 180 170 का मार्क्स लेके दिखाएं, अपने 160 का 150 का मार्क्स लेके दिखाएं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।